आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका YouTube चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। आज का विचार अलारनाथ यात्रा। ज्येष्ठ पूर्णिमा या देवस्नान पूर्णिमा के बाद श्री जगन्नाथ जी को बुखार हो जाता है। इसी कारण प्रभु जी को एक बंद कमरे में रखा जाता है। ओडिशा में जिसे अणसर घर कहते हैं, यही अणसर घर में महाप्रभु जगन्नाथ जी का गुप्त सेवा होता है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी भाई बहन को लेकर श्री मंदिर में 350 दिन रहते हैं। महाप्रभु अब बीमार है। अब उनका सेवा कौन करेगा, उनका देखभाल कौन करेगा? जी हाँ, माँ लक्ष्मी जी उनके साथ 15 दिन रहते हैं। माँ लक्ष्मी जी उनका सेवा करते हैं। जड़ी बूटी औषधियों के साथ प्रभु जी काढ़ा पीते हैं और माँ लक्ष्मी जी का हाथ से बना खीर का प्रसाद खाते हैं। यही 15 दिन के अवधि में महाप्रभु उनके भक्तों को पूरी श्री मंदिर में दर्शन नहीं देते हैं। महाप्रभु अलारनाथ के रूप में दर्शन देते हैं। श्रद्धालु भक्तजन महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का आरोग्य कामनार्थ अलारनाथ यात्रा करते हैं। अलारनाथ का मंदिर पुरी से 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस और भुवनेश्वर से 70 किलोमीटर्स का डिस्टेंस। देवस्नान पूर्णिमा से रथ यात्रा तक श्री जगन्नाथ जी का बहुत सारे लीलाएं सुनने को मिलता है। प्रभु अलारनाथ जी का जो पुजारी था वो एक गरीब ब्राह्मण था। उसका नाम था श्रीकेतन। उसे भिक्षा मांगने के लिए रोज गांव घूमना पड़ता था। उसे जितना चावल मिलता था उसे प्रसाद बनाकर महाप्रभु अलारनाथ जी के पास भोग चढ़ाकर माँ बाप बेटा तीनों वही प्रसाद खाकर दिन गुजारा करते थे। दिन में एक ही बार प्रसाद बनता था। एक दिन क्या हुआ, पुजारी श्रीकेतन भिक्षा करने गया। उसे घर लौटने को देर हो रहा था। पुजारी श्रीकेतन की पत्नी उनका 10 साल का बेटा मधुसूदन को कहा, तुम्हारा पिताजी को घर पहुंचने को देर हो रहा है, तुम बाबा अलारनाथ जी के पास भोग चढ़ाकर आ जाओ। बालक मधुसूदन खीर का बर्तन लेकर बाबा अलारनाथ जी के मंदिर पहुंचा। बालक मधुसूदन कहता है, प्रभु जी, पिताजी तुम्हें 1600 मंत्र पाठ करके खिलाते हैं, मंत्र पाठ करके तुम्हें नहलाते हैं। पानी भी तुम बिना मंत्र के पीते नहीं हो। मुझे मंत्र पाठ करना नहीं आती। ये रहा तुम्हारा भोग, जल्दी जल्दी ख़त्म करो, जल्दी जल्दी ख़त्म करो। हम घर जाएंगे, हम यहीं पर बैठे हैं, तुम जल्दी जल्दी भोग खा लो। बालक मधुसूदन को थोड़ी सी भी आशंका ना थी, प्रभु खाएंगे नहीं। जैसे लगता है बालक मधुसूदन बाबा अलारनाथ जी को बहुत पहले से जानता हो। भक्त और भगवान के बीच भेद था ही नहीं। बालक मधुसूदन प्रभु जी से कहता है, अब मेरा काम खत्म और मैं घर चला, मैं घर जा रहा हूँ। माँ को जाकर खाली बर्तन दे दिया। माँ कहती है, बर्तन में तो कुछ है ही नहीं, हम खाएंगे क्या? बालक मधुसूदन को थोड़ी सी भी आशंका ना थी, प्रभु खाएंगे नहीं। जैसे लगता है अलारनाथ जी को बहुत पहले से जानता हो। भक्त और भगवान के बीच भेद था ही नहीं। बालक मधुसूदन प्रभु जी से कहता है, अब मेरा काम खत्म, अब मेरा काम खत्म और मैं घर चला, मैं घर जा रहा हूँ। माँ को जाकर खाली बर्तन दे दिया। माँ कहती है, बर्तन में तो कुछ है ही नहीं, हम खाएंगे क्या? भगवान जी को सारी प्रसाद खिला दी क्या? मधुसूदन कहता है, हाँ माँ, तुम्हारा भगवान सारी प्रसाद खा लिया, एकदम बर्तन खाली कर दी। माँ कहती है, अच्छा वो कैसे खा सकता है? वो अपना हाथ से खाया माँ, आज तक तो वो खाया नहीं, आज कैसे खा लिया? तुम झूठ बोलते हो। मधुसूदन कहता है, माँ मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, वो मेरे सामने खाया। वो दिखता कैसा है? माँ उसका हाथ में शंख चक्र गदा पद्म बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो दिखता है। मुझे उन पर बहुत करुणा आया। वैसे खा रहा था जैसे वो बहुत दिन से
भूखा है। माँ बोलती है, तुमने ऐसा क्या कहा? उन्होंने बर्तन खाली जो कर दी। मैंने कहा, आओ अलार खाओ खीर। पिताजी गए हैं घर से बाहर। मेरा बात सुनते ही ठाकुर जी खीर के बर्तन के पास बैठ गए और बर्तन खाली कर दी। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो माँ? जैसे अलारनाथ भगवान जी आज पहली बार खाया है। बालक मधुसूदन कुछ नहीं समझता। माँ, भगवान जी को भूख नहीं लगता क्या? पुजारी श्रीकेतन घर लौटकर सारी बात सुनी। अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था। ठाकुर जी आए और प्रसाद खाकर चले गए। रोज मैं 1600 मंत्र पाठ करके ठाकुर जी को खिला नहीं सका, पर तुम कैसे खिला दी? तुम झूठ बोलते हो। कल मुझे दिखाओ अलारनाथ कैसे खाता है। सुबह भरे बर्तन खीर लेकर मधुसूदन पहुंचता है। महाप्रभु अलारनाथ जी को कहता है, बाबा आज भी तुम्हें प्रसाद खाना है। ये लोगों को दिखा दो तुम सत्य जगन्नाथ हो, और दिखा दो इन लोगों को मैं सच बोलता हूँ, और कह दो इन लोगों को मैं सच बोलता हूँ। माँ कहती है, तुम भगवान हो, तुम कुछ खाते नहीं हो, तुम थोड़ा सा भी खीर कभी नहीं खाए हो। ऐसे कैसे? भगवान को भूख नहीं लगता क्या? तुम्हें मेरी बात मानना होगा। सारी की सारी खीर खत्म करना होगा तुम्हें। ठाकुर जी बर्तन में हाथ डालते ही पीछे से पुजारी श्रीकेतन ठाकुर जी का हाथ को जोर से पकड़ के रखा तो ठाकुर जी का हाथ गरम खीर के बर्तन के अंदर चला गया। महाप्रभु जी का हाथ जल गया। महाप्रभु अलारनाथ जी पुजारी श्रीकेतन को अभिशाप देते हैं, तुम मुझे पूजा नहीं करोगे, तुम्हारा हाथ से आज से हम प्रसाद नहीं खाएंगे। एक भी वंशज नहीं रहेगा हमें पूजा करने के लिए। जिन्होंने रोज 60 प्रकार का भोग 56 व्यंजन खाते हैं, प्रभु आज खाली पेट सोएंगे? ऐसा हो नहीं सकता। और इधर से बीमार भी हैं। स्वयं ब्रह्मा जी श्री जगन्नाथ जी के आरोग्य कामना के लिए मंदिर बनाए थे, इसीलिए वही स्थान को ब्रह्मगिरी कहा जाता है। तब से पुजारी श्रीकेतन और भिक्षा करने नहीं गया। वो लोग धीरे धीरे बीमार होने लगे, उनका परिवार समाप्त हो गया। आज भी महाप्रभु अलारनाथ जी के मंदिर में रोज क्विंटल से ज़्यादा चावल का खीर बनता है। महाप्रभु अलारनाथ जी के बारे में और एक कहानी सुनने को मिलता है। श्री चैतन्य महाप्रभु 1510 में स्नान पूर्णिमा के दिन श्रीक्षेत्र धाम पुरी आए थे महाप्रभु जी का दर्शन के लिए, पर उन्हें पता नहीं था जगन्नाथ जी बीमार हैं। श्री मंदिर के सामने गरुड़ स्तंभ के पास 3 दिन खड़े रहे। प्रभु जी 2-3 दिन के बाद ठीक हो जाएंगे और दर्शन देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिना खाए बिना पिए हरिनाम महामंत्र गाते रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी रो रो कर बोलते हैं, प्रभु जी जगत में सिर्फ आपका चलता है। हे पालनहारी, आप कैसे बीमार हो सकते हैं? आप मुझसे नाराज हो, इसीलिए दर्शन नहीं देना चाहते हो। मैं सबको कहकर आया हूँ। श्रीक्षेत्र पुरी जगन्नाथ धाम से बुलावा आया है। मुझे जाना है दारू ब्रह्म मुरारी, देवकी नंदन वासुदेव कृष्ण, यशोदा रत्न नंद कुमार गोविंद गोपाल से मिलना है। श्री चैतन्य महाप्रभु निराश होकर समंदर में आत्महत्या करने के लिए सोचे। पुरी का गंभीरा मठ के सामने समंदर की ओर आगे बढ़े। जब समंदर का पानी उनका आंख तक पहुंचा, विश्व रूप धरे शंख चक्र गदा पद्म धरे विष्णु जी का रूप में स्वयं जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं, कल सुबह समुद्र किनारे जाकर तुम्हें ब्रह्मगिरी पहुंचना होगा। वहाँ अलारनाथ के रूप में तुम्हें दर्शन दूंगा। ये मेरा गुप्त लीला है, तुम इसे समझ नहीं पाओगे। श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर का सामने पड़ा पत्थर के ऊपर सर रख के प्रणाम करते ही पत्थर टुकड़ा टुकड़ा हो गया। लोग कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी का भक्ति में पत्थर भी पिघल गया। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को 350 दिन का दर्शन में जो फल मिलता है, जगन्नाथ जी का बीमार के समय
महाप्रभु अलारनाथ जी का एक दिन का दर्शन का बराबर है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्री क्षेत्र धाम पुरी श्री मंदिर में वो दारू ब्रह्मगिरी अलारनाथ मंदिर में वो वैकुंठवासी पूर्ण ब्रह्म के रूप में विराजमान है। चैतन्य महाप्रभु जी का यही कहना है, जगन्नाथ महाप्रभु कृपा करुणा का अवतार है। जगत का नाथ होकर भी हाथ पैर आधा सदा कृपा बरसाने वाला कृपालु कृष्ण बीमार रहते हैं, भक्तों का पीड़ा अपने ऊपर ले लेते हैं। भक्त का भाव से अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं चाहिए। त्याग, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, साधना कुछ भी नहीं। महाप्रभु जी भक्तों को अपना हृदय में बैठा के रखते हैं। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।